क्लासिक फूड फैक्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने अपनी फूड फैक्ट्री में जनाब बनाया है, उसको जनाब कहते हैं बीफ नमकीन बोटी जो है वो ज़ीरो स्पाइस के साथ। हमने इसको जो है आज बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बनाया है और मिट्टी के बर्तन में बनाया है। और इसको हमने कोई इसमें इजाफी ऑयल नहीं डाला और ना ही इसमें कोई इजाफी मसाला डाला है। बिल्कुल नेचुरल से मिसाले और नेचुरल तरीके से हमने इसको बनाया है और ये बना भी बड़ा मजे का है। इसमें बोटी भी बड़ी अच्छे से गल गई है और बनी भी बड़ी स्पाइसी है। इसको जो है बड़ी इजी तरीके से आराम से और मजे से आप खा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इसको बनाने के लिए हमने जनाब देगची ले ली है, देगची मट्टी की ली है हमने। इसमें नेचुरल तरीके से जो इसका टेस्ट है अच्छा बनता है। इसमें हमने जो 3 टेबल स्पून है वो देसी घी का है वो इसमें डालना है। इसमें ये देसी घी का जो 3 टेबल स्पून डालने का मकसद ये है कि इसमें हमने जो बीफ है हमारा, बीफ हमने ये भी बताता चलूं कि बीफ हमने जो लिया है वो 1 kg लिया है। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये शामिल कर लिया। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है और इसके साथ ही हमने जो बीफ है हमारा 1 kg, तो इसकी बोटी इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, नॉर्मल बोटी बनाई है। इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। इसके बाद हमने जो देसी घी है और अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसके साथ हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई भी हमने इसको ज़्यादा नहीं करना। और अच्छा, फ्राई करते वक्त जो है ना हमने इसमें 1 जो टीस्पून है वो नमक ऐड किया है। वो इसलिए किया है नमक ऐड ताकि जो हमारा बीफ है उसके अंदर टेस्ट जो नमक है का है वो चला जाए। थोड़ी देर के लिए उसको हमने ढकना डाला है 5 मिनट के लिए। और ये देखें ये फ्राई भी हो चुका है और इसका जो पानी है जो बीफ ने गोश्त ने छोड़ना शुरू कर दिया है थोड़ा सा। अब जी इसमें हमने 200 ग्राम जो है वो लिए है हमने इसमें चर्बी ली है। और चर्बी के जो टुकड़े हैं वो हमने इसको इसके ऊपर रख देने हैं। फ्राई करते वक्त जो चर्बी है वो हमने इसमें शामिल नहीं करनी। तो जब फ्राई हो जाए, बाकी हमने जब प्रोसेस करना है इसका नेक्स्ट, तो उस वक्त हमने इस चर्बी जो है ना इसके जो पीसेस हैं इसके ऊपर रख देने हैं। 3 हमने जो है मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान से कट कर लिया। इनको भी हम इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और एक गठी जो है हमने देसी लहसुन की ली है उसको भी हमने साबित ही इसके अंदर रख देना है। 8 अदद हमने इसमें सब्ज मिर्च है तो ये ली है। और एक हमने जो बड़े साइज का प्याज है इसको दरमियान में से हमने कट कर लिया है, इसको एडजस्ट कर लिया। इसकी ड्रेसिंग देखिए हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर हमने नमक के अलावा और कुछ नहीं शामिल किया। अब हम इसके ढकने के ऊपर जो है आटा जो है गूंद के वो लगा के इसको हम सील कर देते हैं ताकि इसमें स्टीम बने। अच्छा, इसमें हमने कोई पानी भी इजाफी ऐड नहीं किया क्योंकि जो वेजिटेबल का पानी है और साथ में जो मीट है उसने भी पानी छोड़ना है और वो पानी जो है उसी पानी के अंदर जो है ना जो हमारा बीफ है ये गल जाएगा। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा वेट दे देना है ताकि इसमें से जो स्टीम बनती है वो थोड़ा सा प्रेशर ऊपर डालती है तो वो निकलने ना। लें जी, इसको हमने 40 मिनट के लिए रख देना है और 40 मिनट के बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते वक्त एहतियात कीजिएगा, इसमें स्टीम बनी हुई है तो लिहाजा ये हाथ पे स्टीम जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात से इसको थोड़ा हाथ दूर करके आपने हांडी को खोलना है। देखिए माशाल्लाह जो बीफ है बोटी है वो गल चुकी है और अपने ही पानी के अंदर। अभी हमने इसको चूल्हे से भी अगर अलग करेंगे तो क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो इसमें ये अभी भी गल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह जो बीफ है हमारा ये बिल्कुल गल चुका है। नेचुरल स्टाइल में हमने इसको बनाया है, नेचुरल इसमें तमाम चीजें दी हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेहत के लिए मुनासिब ना हो। जी, ये देखिए माशाल्लाह
इसको टेस्ट करते हैं। बोटी देखें बड़ी जूसी बनी है और बड़ी टेंडर हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह जो बोटी है बिल्कुल गल चुकी है। और लहसुन को देखें, लहसुन जो है इसके अंदर जितना भी इसका टेक्सचर था वो सारा का सारा गोश्त में जा चुका है। ये जो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।